ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। अब ये सब खेल कौन खेल रहा है? शक्ति द्वयम ही मायाया। माया की दो शक्तियां हैं, एक है विक्षेप रूप, दूसरी है आवरण रूप। और ये विक्षेप शक्ति क्या करती है? विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांत जगत सृजेत। यह विक्षेप शक्ति जो है यह लिंग देह से लेकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती है। पहले इसको पढ़ लेते, फिर इकट्ठा समझ में आएगा। तो ये सृष्टि कैसी निर्माण होती है? विक्षेप के कारण। विक्षेप होने से क्या होता है? आवरण आ जाता है, और आवरण के कारण विक्षेप होता है। देखो, जब आदमी गुस्से में है तो जो सामने की चीजें दिखेगी नहीं उसको, क्योंकि गुस्से में आवरण आ गया। और गुस्सा किस लिए आया? गलत फहमी से। तो आवरण से विक्षेप, विक्षेप से आवरण, ये दोनों चलते रहेंगे। इसीलिए विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। तो ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने की जो शक्ति है उसको विक्षेप शक्ति कहते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्दौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा। अब ये जो विक्षेप शक्ति क्या करती है, उदाहरण दिया है। सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि। जो सच्चिदानंद परमात्मा तत्व है उसी को सृष्टि नाम दिया जाता है, क्योंकि उसमें नाम रूप का प्राधान्य है। उदाहरण दिया है, जैसे अब्दौ फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारणम। है तो समुद्र, लेकिन उसको अनेक नाम दिए जाते हैं कि ये लहर है, ये ब्रेकर है, ये बुदबुदे है, ये फेन है तो समुद्र ही। तो एक ही समुद्र को भिन्न नामों से कहा जाता है, और नाम रूप के कारण समुद्र में मानो अनेकता प्रतीत हो रही है। तो सभी लहरों का इत्यादियों का उपादान कारण यह समुद्र ही है। उसी प्रकार से सुवर्ण का अपना कोई नाम रूप नहीं है, लेकिन इसी सुवर्ण पर जब नाम रूप अध्यारोपित करे जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये जो आभूषण है सुवर्ण से बने हैं। हमारा ध्यान नाम रूप पर है, इसीलिए सुवर्ण को भूल गए। और फिर जाकर के पूछते हैं उस ज्वेलर से, भाई इस आभूषण में सुवर्ण है ना? आभूषण में सुवर्ण नहीं होता, सुवर्ण में आभूषण अध्यारोपित करे जाते हैं। देखो, बिल्कुल सरल बात है। नहीं तो फिर बाहर से आए क्या? बाहर से नहीं आए, वह थे ही पहले, अव्यक्त थे। इसीलिए संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में अव्यक्त है, लेकिन परमात्मा की ही माया शक्ति की जो विक्षेप शक्ति है, इसके द्वारा यह अव्यक्त सृष्टि प्रकट हो जाती है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। समुद्र में जो लहरें आती है वे बाहर से इंपोर्ट नहीं करते। आज तक जितनी लहरें आ चुकी है और जो आज चल रही है और जो आगे आने वाली है, इस सभी की सभी लहरें समुद्र में अव्यक्त रूप से हमेशा रहती है। फर्क यही है, व्यक्त होती है फिर अव्यक्त को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जितने भी जगत के आभूषण है, ये सभी के सभी इस निराकार सुवर्ण में, सुवर्ण का अपना कोई आकार नहीं है। 9वें अध्याय में भगवान यही बात कहते हैं, मया ततमिदम सर्वम अव्यक्त मूर्तिना। मेरा कोई आकार नहीं, मैं सभी आकारों का आधार हूं। देखो,
इसीलिए सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि, जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसी को हम सृष्टि कह रहे हैं, नाम रूप का महत्व होने के कारण। जैसे नाम रूप का महत्व होने के कारण हम पत्थर को कृष्ण कहते हैं, पत्थर को शिवजी कहते हैं, पत्थर को राम कहते हैं, पत्थर को नंदी कहते हैं। देखो, है तो पत्थर ही, बड़ी पक्की बात है ये। सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि, फिर अब्धौ फेनादिवत, जैसे हम देख रहे अब्ध को माने समुद्र को, लेकिन उसमें नाम रूप प्रसारणा, फिर बात होती है लहरों की इत्यादि।